हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्विक रेशो के बारे में पढ़ा रहा हूँ। क्विक रेशो में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे भी मैंने आप सभी बच्चों को अच्छे से बताया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं आपका अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन सही हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आपको ये देखना है कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर आपको ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशो। टोटल डेप्ट 12 lakh, total assets 16 lakh, property plant and equipments fixed asset 6 lakh, non current investment 1 lakh, long term borrowing 4 lakh, long term provision 4 lakh, long term loan and advances 1 lakh, inventories 1 lakh 90,000, prepaid expenses 10,000। अब आप कहोगे भैया इसके अंदर टोटल 9 डाटा दिए गए हैं, क्या ये सभी यूज होंगे? हाँ जी, ये सभी यूज होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये चेक होगा क्या आपको फॉर्मूले डीपली आते हैं या नहीं आते। जिन बच्चों को फॉर्मूले डीपली आते हैं वो बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हम फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते, हमें ये बताइए फॉर्मूले बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला मेकिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने अकाउंटिंग रेशो पढ़ाना चालू करा था तो मैंने थर्ड वीडियो इसी चीज़ की बनाई थी कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो डाटा हमें गिवन है उसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें अच्छे से पता है टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। लेकिन यहां पर फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट नहीं दी गई, तो फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें दिए गए हैं 6 लाख, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमें दिए गए हैं 1 लाख। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7 लाख। तो हमारी फिक्स्ड एसेट क्या आ गई भाई 7 लाख। तो यहाँ फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। टोटल एसेट हमें 16 लाख दी गई थी, मैंने पुट कर ली। फिक्स्ड एसेट अभी अभी हमने देखा 7 लाख, 6 लाख प्लस 1 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 1 लाख। करंट एसेट तो हमें निकालनी है। तो यहां पर मैंने क्या करा, 6 लाख प्लस 1 लाख करा तो 7 लाख, 7 लाख प्लस 1 लाख करा तो 8 लाख। अब मैंने क्या करा 8 लाख को इक्वल टू के इधर ले आया। जब मैं इक्वल टू के इधर लाया तो ये क्या हो गया नेगेटिव। अब 16 लाख में से 8 लाख जाएंगे तो कितना बचेगा 8 लाख। तो हमारी करंट एसेट आ गई 8 लाख। अभी भी हमारा डाटा पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें तो क्विक रेशो निकालनी है। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट तो हमारी अब भी नहीं निकली। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट हमें दी गई है 8 लाख, हमने फाइंड की है करंट एसेट 8 लाख माइनस इन्वेंटरीज हमें गिवन है 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमें गिवन है 10,000। तो 1,90,000 और 10,000 माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 2 लाख। 8 लाख में से 2 लाख गए तो क्या आया 6 लाख। तो हमारी क्विक एसेट आ गई 6 लाख। टोटल डेप्ट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म डेप्ट को हम क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें गिवन है 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हमें गिवन है 4 लाख। 4 लाख प्लस 4 लाख करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 लाख। तो यहाँ पर हम मैंने जस्ट अभी लिखा है 4 लाख प्लस में करंट लायबिलिटी। तो 4 लाख प्लस 4 लाख करा तो क्या हो गया 8 लाख। 12 लाख इज इक्वल टू 8 लाख प्लस में करंट लायबिलिटी। अब मैं 8 लाख को इक्वल टू के इधर लिया है, इधर ये प्लस का था इधर आके माइनस का। 12 लाख में से 8 लाख गई तो क्या आया 4 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटीज भी आ गई 4 लाख। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में
करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट भी हमने अभी अभी निकाली जो कि आई 6 लाख, तो मैंने पुट कर ली। करंट लायबिलिटी भी अभी अभी हमने निकाली जो कि आ गई 4 लाख। तो 50 से 50 कट गए, ये आ गया 6/4। अब मैंने इसको 2 के टेबल में काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 3/2। अब मैंने 3/2 को सोल्व करा तो ये आ गया 1.5/1। तो हमारी क्विक रेशो क्या आ गई 1.5:1। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।